सरजमीन ईरान के शहर जिलान में एक बेवा औरत रहती थी। उनके पास एक ही इकलौता बेटा था। वो अपने बेटे को देखकर जिंदगी गुजारती थी। इत्तेफाक से एक दिन बेटा बहुत सख्त बीमार हो गया। उसके बेटे की दिन ब दिन बीमारी बढ़ते गई तो लोगों ने मशवरा दिया कि हमारे इस इलाके में एक बहुत बड़े अल्लाह के वली हजरत अब्दुल्ला सौमई रहमतुल्लाह ताला अलैह रहते हैं। तुम उनके पास लेकर के जाओ, हो सकता है उनकी दुआ से तुम्हारा बेटा सेहतयाब हो जाए। ये औरत लोगों के मशवरे को सुनकर बहुत मुतासिर हुई और अपने बेटे को लेकर हजरत अब्दुल्ला सौमई की तरफ रवाना हो गई। अभी हजरत अब्दुल्ला सौमई के मकान के दरवाजे के पास ही पहुंचती है तो क्या देखती है कि उसका बेटा इंतकाल हो गया। बच्चे के जिस्म से रूह निकल गई। औरत ज़ारो कतार रो रही है। औरत का रोना देखकर अगल बगल के लोग रोने लगे क्योंकि औरत बेवा थी। इसका शोहर पहले ही इंतकाल हो चुका था। औरत अपने बच्चे को देखकर जिंदगी गुजारती थी। अब वो बच्चा भी फौत हो चुका था। औरत जब ज़ारो कतार रोने लगी तो अब्दुल्ला सौमई की नज़र उस औरत पे पड़ी तो अब्दुल्ला सौमई ने फरमाया, माई बताओ बात क्या है। तो औरत कहने लगी कि मैं आप ही के पास लेकर के अपने बच्चे को आ रही थी क्योंकि मेरा बच्चा बहुत बीमार था। इसकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। जब मैं आपके पास आ रही थी अभी मैंने आपके मकान के दरवाजे के पास पहुंचाई कि मेरे बच्चे की रूह जिस्म से निकल गई। अब मेरा क्या होगा, अब मेरा सहारा कौन बनेगा। तो अब्दुल्ला स्वामी ने फरमाया, माई इसके मुकद्दर में इतनी ही जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने लिखी थी। इन्होंने अपनी जिंदगी मुकम्मल कर ली, अब हम क्या कर सकते हैं। वो औरत वहां से जाने का नाम नहीं ले रही है। अपने बच्चे को लेकर बाहर दरवाजे के पास खड़ी है और ज़ारो कतार रो रही है। इतने में सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जो आप खुद अभी बच्चे हैं, आपकी उम्र गालिबन 6 बरस की है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की नज़र जब उस औरत पे पड़ी तो औरत से कहा, माई ये बताओ तुम्हारे रोने की वजह क्या है। तो औरत ने कहा कि मैं आप ही के इस जिलान की रहने वाली हूँ। मेरा बच्चा बीमार हो गया था। लोगों ने मशवरा दिया कि आपके नाना के पास लेकर के मैं आऊं, लेकिन जो ही मैं आपके नाना के मकान के दरवाजे के पास पहुंची तो मेरा बच्चा फौत हो गया। अब मेरा क्या होगा, अब मैं क्या करूंगी। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने एक नजर औरत की तरफ देखा, देखकर फरमाया, माई इसके मुकद्दर में इतनी ही जिंदगी लिखी थी तो अब क्या होगा। और ज़ारो कतार रोने लगी। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की उम्र अगरचे 6 बरस की है। इस औरत का रोना आपको देखा ना गया। आपने बच्चे की तरफ इशारा किया और फरमाया, कुम बिइज़्निल्लाह। इतना कहना था कि बच्चा फौरन उठ के खड़ा हो गया। अल्लाह अकबर। मां देखकर हैरान और परेशान, एक तरफ खुशी का ठिकाना न था। अर्ज करती हैं, ऐ बच्चे तेरे अंदर तो इतनी बड़ी वलायत है। वो कमाल है कि तुमने मेरे मुर्दे बच्चे को जिंदा कर दिया। अभी ये बात औरत और सैयदना शेख अब्दुल कादिर के दरमियान हो ही रही थी कि इतने में आपके नाना अब्दुल्ला सौमई अपने मकान से बाहर निकले। उस मुर्दा बच्चा को खड़ा देखकर खुद आप हैरान और परेशान रह गए। अब्दुल्ला सौमई ने फरमाया, ऐ औरत बताओ ये बच्चा तो फौत हो चुका था, लेकिन ये बच्चा अभी जिंदा कैसे हो गया। औरत कहने लगी कि आपका ये नवासा अब्दुल कादिर ने कुम बिइज़्निल्लाह कहा तो कुम बिइज़्निल्लाह सुनकर मेरा मुर्दा बच्चा खड़ा हो गया। अब्दुल्ला सौमी का इतना सुनना था कि आप जलाल में आ गए। आपने फरमाया, अब्दुल कादिर वलायत छुपाई जाती है, लोगों के सामने जाहिर नहीं की जाती है। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी बड़ी वलायत दिखाते हो। अब्दुल्ला सौमई अपने मकान से एक डंडा लेते हैं और डंडा लेकर अपने नवासे को मारने के लिए दौड़ते हैं। मारते तो नहीं, ये प्यार वाला मार था जिसे आज भी नाना
या दादा अपने पोते, अपने नवासे के पीछे प्यार से डंडा लेकर दौड़ते हैं। आपके नाना डंडा लेकर आपके पीछे दौड़ते हैं। आप जोर से दौड़ने लगे, भागने लगे। भागते भागते एक कब्रिस्तान पहुंचे। जब आप एक कब्रिस्तान पहुंचे तो कब्रिस्तान में जाकर आपने फरमाया, ऐ कब्र वालों मुझे बचाओ, मेरे नाना मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। जो ही आप कब्रिस्तान में जाके ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि ऐ कब्रिस्तान वालों बचाओ, मुझे मेरे नाना मारने के लिए आ रहे हैं, बस क्या था कि उस कब्रिस्तान में जो सैकड़ों मुर्दे दफन थे, 300 मुर्दे कब्रिस्तान से बाहर आ गए और हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पीछे पीछे दौड़ने लगे। अब्दुल्ला स्वामी की नजर जब उन पर पड़ती है तो आप ठहर जाते हैं, आप वहीं रुक जाते हैं। रुक कर आप ये समझ गए कि मेरा ये नवासा कोई मामूली नवासा नहीं है। अगर मैं और इनके पीछे पीछे दौड़ता रहा तो पता नहीं कि कितनी चीजें इनके पीछे पीछे उठ के दौड़ने लगेगी। आपने अपने नवासे को बुलाया और अपना सर झुका के फरमाया, मेरे नवासे, तुम्हारी वलायत के सामने मेरा सर भी झुक रहा है। और आपने फरमाया कि ये 300 मुर्दे जो तुम्हारे पीछे उठ के दौड़ रहे हैं, उन्हें हुक्म दो कि वो अपनी अपनी कब्र में जाके दाखिल हो जाए। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, उन मुर्दों से कहे, मुर्दों, अब मेरे नाना मुझे मारने वाले नहीं हैं, तो वापस चले जाओ। इतना कहना था कि सारे मुर्दे अपनी जगह में वापस चले गए। अल्लाह अकबर। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की इतनी बड़ी करामत। आप मादरजाद वली थे, आप पैदाइशी वली थे, आप माँ के शिकम से ही वली बन के आए थे। बचपन में मुर्दे को जिंदा कर देना ये आपकी वलायत थी।